के क्लास में हम लोग तापमान के व्युत्क्रमण के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं तापमान के व्युत्क्रमण के बारे में। तो देखिए, आम तौर पे जो है पृथ्वी के तल के आसपास की जो हवाएं होती है वो गर्म होती है और हम जो ऊपर जाते हैं त्यों हवाएं ठंडी होती जाती है। लगभग 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। अर्थात हम जो ऊपर जाते हैं त्यों हवा का तापमान घटता चला जाता है। लेकिन ऐसा हो जाए कि पृथ्वी के तल के पास जो है हवाएं ठंडी हो और उसके ठीक ऊपर जो है हवा गर्म हो, तो इस स्थिति को तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। मतलब तल के आसपास हवा ठंडी होगी और ऊपर की हवाएं जो हैं वो गर्म हो, तो जो तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति जो पैदा होती है वो कुछ समय के लिए होती है। तो चलिए समझते हैं कि तापमान के व्युत्क्रमण होने के लिए किन किन दशाओं की ज़रूरत है, किन किन स्थितियों में ये कंडीशन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि लंबी और ठंडी रातें होनी चाहिए। मतलब कि लंबी और ठंडी रातें कहने का मतलब है कि सर्दियों का मौसम हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो है रातें लंबी होती है और ठंडी भी होती है और दिन जो होता है वो छोटा होता है। दिन के छोटा होने के कारण जो है पृथ्वी को सौर ऊष्मा कम प्राप्त होती है और सौर ऊष्मा जो है कम प्राप्त होती है और जो पृथ्वी जो ऊष्मा को पार्थिव विकिरण के रूप में छोड़ती है वो सर्दियों के मौसम में रात लंबी होने के कारण वो रात भर में अपने पूरे ऊष्मा को छोड़ देती है, जिसके कारण जो है पृथ्वी का तल जो है ऊपर की हवा से ठंडी हो जाती है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि आसमान साफ होना चाहिए। देखिए, जब आसमान मेघ विहीन होगा, बादल नहीं होंगे आसमान में, तो ऊष्मा को रोकने का काम नहीं होगा, जिससे कि ऊष्मा डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाता है। इससे भी जो है तल जो है ठंडा होता है। तीसरा है वायु का शांत होना, शांत वायु। देखिए, जब हवाएं शांत होगी तो इससे जो गर्म हवा है और ठंडी हवा है वो दोनों आपस में नहीं मिलेगी, जिससे कि जो है तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होगी। चौथा, शुष्क हवा। हवा का शुष्क होना भी जरूरी है, क्योंकि जब हवा शुष्क होती है तो ये ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती है, ये जो है ऊष्मा को अंतरिक्ष में छोड़ देती है, ऊष्मा अंतरिक्ष में चला जाता है, जिससे कि सतह जो है ठंडा हो जाता है। यदि हवा में नमी होगा, जलवाष्प होगा, तो ये अवशोषण का काम करेगी। ठीक है, इसलिए हवा का शुष्क होना भी जरूरी है। और हिम आच्छादित धरातल। देखिए, जो धरातल हिम के आवरण से ढका हुआ है वहाँ भी तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि जो हिम वाले आवरण होते हैं वो सौर ताप को काफ़ी परावर्तित कर देते हैं। एल्बिडो की घटना वहाँ पे होती है, जिसके कारण तल जो है, धरातल जो है ऊपर की हवाओं से ठंडी हो जाती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है तापमान व्युत्क्रमण की घटना होना एक आम बात है। वहाँ जो है वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण की घटना होती है। अब आपको समझना है इसमें घाटी व्युत्क्रमण की।
तो वैली इन्वर्सन की घटना क्यों होती है, तो इसको समझिए। देखिए, वैली इन्वर्सन जो है वो तापमान का व्युत्क्रमण ही है। इसमें घाटी का जो तल होता है वो ठंडा होता है अपने ऊपर की हवाओं से। तो समझिए कि ये कैसे होता है। तो देखिए, जो भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये रात के समय जो है इसके ऊपर की जो हवाएं होती है वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी हवाएं जो होती है वो भारी होती है। तो पर्वतों या पहाड़ों के ऊपर जो है हवा में हाई प्रेशर बनता है, जबकि जो घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ की हवाएं उसकी अपेक्षा गर्म होती है। तो हवाएं जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है, मतलब कि पहाड़ों पर की जो ठंडी हवाएं हैं वो अपने ढाल के सहारे जो है घाटी में उतरती है, और घाटी में जो गर्म हवा होती है उसको ऊपर धकेल देती है और नीचे ठंडी हवाएं बैठ जाती है, जिससे कि नीचे के तल में ठंडी हवा हो जाती है और उसके ठीक ऊपर जो है हवा गर्म रहती है। तो यहाँ पे तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, हम एक फिगर बनाए हैं, इसमें आप समझिए इस फिगर से तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति को। देखिए, ये जो है माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है आपका, और ये आपका घाटी वाला क्षेत्र है। जब यहाँ रात का समय होगा तो यहाँ की हवाएं जो हैं, पहाड़ों पर्वतों की हवाएं जो हैं वो ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा हाई प्रेशर, ठीक है। ठंडी हवाएं भारी होती है, हाई प्रेशर बन गया, यहाँ भी हाई प्रेशर, और यहाँ जो है यहाँ की हवाएं जो हैं गर्म होती है इसके अपेक्षा। तो यहाँ धीरे धीरे ठंडी हवाएं जो है ये ढाल के सहारे जो है ये नीचे उतरती है, और नीचे इसलिए उतरती है क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। इससे हवाएं जो है नीचे उतर रही है घाटी की ओर, इधर की भी हवाएं घाटी की ओर उतरती है। तो जो हवा उतर रही है उसको कहते हैं वायु अपवाह, ठीक है। अब यहाँ जो गर्म वायु थे उसको ऊपर धकेल दिया, और नीचे जो है नीचे ठंडी हवा बैठ जाती है। इससे क्या हुआ कि यहाँ तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई। नीचे ठंडी हवाएं हैं, जबकि इसके ठीक ऊपर जो है गर्म हवाएं होती है, ठीक है। तो ये आपका था घाटी व्युत्क्रमण के बारे में। अब देखिए, इसी चैप्टर के लास्ट में जो है 2 फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, उस फैक्ट्स को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि प्लैंक का नियम कहता है कि जो वस्तु जितनी गर्म होगी वो उतना अधिक जो है ऊर्जा का विकिरण करती है, और उसकी तरंगदैर्घ्य जो है उतनी ही छोटी होती है। मतलब कि जैसे कि आप सूर्य को लीजिए, सूर्य जो है काफ़ी गर्म है, तो वो ऊर्जा का विकिरण भी काफ़ी अधिक करती है, लेकिन उसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ लघु है, लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में ये ऊर्जा का विकिरण करती है। और दूसरा कहता है, विशिष्ट ऊष्मा से रिलेटेड है कि यदि 1 ग्राम पदार्थ को यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका बढ़ाना है तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी, ठीक है। ये चैप्टर आज हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है।